हिट थ्योरी का कैलकुलेशन भी आप सबको आ गया। अब बात आती है कि अगर आपके घर में किसी एक पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है, सभी लोग घर में रहते हैं, घर में अगर हम हिट थ्योरी की अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को किसी एक पर्टिकुलर दिशा में शिफ्ट करनी है अपने लिए, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाएगी कि वही चीज अगर हम किसी एक दिशा में करते हैं, मान लीजिए वेस्ट में आप किसी चीज को शिफ्ट कर रहे हैं, मार्स को या किसी भी अन्य प्लैनेट्स को अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है आपके घर में रहने वाला कोई और एक पर्सन हो जिसके लिए वो हिट बन जाए, 180 का हिट बन जाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, टैटू एक्टिवेशन का यूज करते हैं। हम यूज करते हैं टैटू का अपने बॉडी पार्ट्स में। आपकी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग नंबर साइन को बताता है। आपके बॉडी में हर एक साइन आपके बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, 12 के 12 साइंस। उसके अकॉर्डिंग हमें जिस साइन पर जो प्लैनेट्स को भेजना होता है, हम उसके टैटू को वहां पर शिफ्ट करते हैं, रेगुलर करते हैं, जिससे कि हमें उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। कैसे ये काम करता है, क्या होता है ये टैटू, अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। जिस जिस प्लैनेट को हमें के घर में भी अगर शिफ्ट करना होता है तो उस प्लैनेट का सामान हम शिफ्ट करते हैं। मंगल अगर हमें शिफ्ट करना है तो हम रेड कपड़ा, रेड चीजें वैसे शिफ्ट करते हैं। अगर हमें जुपिटर शिफ्ट करना है तो येलो क्लोथ्स हम यूज करते हैं। केले का जो पेड़ होता है उसकी जड़ होती है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जुपिटर, उसको भी यूज करते हैं। हल्दी की गांठ ये भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो जो चीजें जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है उस चीज को एक उसी कलर के पोटली में बांधकर हम उस कॉर्नर पर लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वैसे ही वो प्लैनेट वहां पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को, इन सिद्धांतों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है हमेशा, और सक्सेसफुल बनना है। सक्सेसफुल बनना है मतलब बनना है। सभी लोगों को 2026 में कम से कम 10 लाख से ऊपर इनकम करना है, और अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है लोकल फील्ड के लिए। अपना पूरा जोर लगाइए, वीडियोस बनाइए, नॉलेज शेयर कीजिए, लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे। ऑनेस्टली काम कीजिए। टैटू एक्टिवेशन, टैटू एक्टिवेशन क्या होता है, टैटू तरह तरह के टैटूज होते हैं। ये याद रखिएगा, जो भी टैटूज होते हैं ना उसमें कोई ना कोई एक सिंबल छुपा होता है, चाहे वो किसी भी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। हर टैटू कोई ना कोई एक इंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि आप अगर इस टैटू को देखते हैं तो ये कौन सी राशि को रिप्रेजेंट कर सकता है, सिंह राशि। कौन से नंबर को, 5। इसी तरह से भले ही टैटू किसी भी तरह की हो, लेकिन वो कोई ना कोई इंटेंट को रिप्रेजेंट करती है। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ एक कोई जो जो टैटू हम बता रहे हैं सिर्फ वैसी ही टैटू काम करती है ना। अलग अलग तरह की टैटू भी उनके लाइफ में अलग अलग काम कर रही होती है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टैटू अगर कोई बना रखता है अपने हाथों पर, तो अपने थर्ड हाउस पर जुपिटर को एक्टिवेट कर रहा है। वो इंटेंट क्या है उस टैटू का, उस टैटू का भाव क्या है। जैसे पेंटिंग्स वास्तु में काम करती है ना, वैसे ही परमानेंट टैटू भी वैसे ही काम करती है। हर टैटू कुछ ना कुछ बता रही होती है, एग्रेशन बता रही होती है। बहुत सारे टैटूज आपको दिखाई देंगे, लोग अपने हाथों पर, शोल्डर पर बनाते हैं, सिर्फ मुंह बनाते हैं, कंकाल जैसा कुछ बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं। वो राहु को दर्शाता है, बताता है कि वो सिर्फ हेड बना रहे हैं ना। वैसे वैसे स्नेक्स बनाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सारी चीजें कोई ना कोई एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रही है। आप ऐसे लोगों का जब चार्ट देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। यही चीज यहाँ से ये भी आती है कि आपने सुना होगा, सभी लोग कहते हैं कि भाई लेफ्ट पैर में, राइट पैर में काला धागा बांध लो, नजर नहीं लगेगी। ये बिल्कुल गलत है। सभी को सब कुछ सूट नहीं कर सकता। सभी को अगर काला धागा बांध दिया, ये एक रेमेडी बन गई, डिफॉल्ट रेमेडी बन गई, हवा बन गया, क्योंकि इसका रीजन नहीं पता किसी को। 10 लोगों को बनाया गया कि आप काला धागा बांधिए आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। उनके अष्टम भाव में, नवम भाव में, पंचम भाव में, षष्ठी भाव में सैटर्न को प्लेस किया गया, क्योंकि उनको सैटर्न के रिजल्ट्स चाहिए थे। लेकिन सभी ने उस चीज को कॉपी करके ट्रेंड बनाया, सभी ने उस चीज को देखा, कॉपी किया, उससे उनको उतने ही खराब रिजल्ट्स भी आए। कभी भी कोई ऐसा आपको मिले ना कि बहुत ज्यादा परेशान है, पैरों में परेशान है, आई से परेशान है, शोल्डर से परेशान है, और आप उनसे पूछिएगा काला धागा कब से पहन रहे हैं आप,
किसी ने बोला आपको अपने मन से पहन रहे हैं? कभी कोई क्लाइंट आपके पास आए तो देखिए वो क्या वेयर कर कर रखे हैं, कैसे मौली पहने हुए हैं, किस तरह का उन्होंने ब्रेसलेट्स पहना हुआ है, क्या चीजें उन्होंने धारण की हुई है, इन सब चीजों से भी आपको पता चला। आप तो चार्ट देख रहे हैं सिर्फ, लेकिन द मोमेंट आप उनके हाथों पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा वो प्लैनेट तो एंटी बन करके बैठा हुआ है पहले से ही थर्ड हाउस में, फोर हाउस में, है ना। जैसे जैसे अभी हम बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पैरों में सोने की पायल क्यों नहीं पहनी जाती है, बताइए, कोई बता सकता है? सोने के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट तो हर जगह पहनते हैं, पैरों में क्यों नहीं पहनते? सर, आई हैव सम रफ आइडिया अबाउट दिस। मे बी क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पैर में बहुत हैवी रहता है। जो जब पैर सूजता है तो हम थोड़ा ऊपर रखते हैं क्योंकि वो जल्दी से कम हो जाए ना। ये रीजन है कि गरम चीज, गोल्ड इज रिप्रेजेंटेड एज इट जनरेट्स हीट, बेस्ट एंड कंडक्टर या, सिल्वर ठंड करता है। तो इसीलिए सिल्वर को पैर में, कमर के नीचे सिल्वर पहनते हैं और ऊपर के साइड में ज्वेलरी गोल्ड पहनते हैं। जी, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, 12वीं राशि में, 12वीं राशि में जुपिटर को प्लेस नहीं कर सकते, भले ही वो जुपिटर का ही राशि है, लेकिन वहां पर शुक्र उच्च का होता है। 12th हाउस वेनस इज एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। तो ये राशियों का भी खेल है, राशियों के हिसाब से भी चीजों को बनाया गया है। जो बिल्कुल नेगेटिव है, हम हमारे पूर्वजों ने उन चीजों को वैसे डिजाइन किया है कि ऑटोमेटिकली हम चीजों को समझ पाए, ठीक है। इन चीजों पे जितनी गहराई से आप अपना अध्ययन करेंगे आपको बहुत सारे राज सामने आएंगे। बस आपको ये नोटिस करना होगा, सभी के हाथों में, पैरों में, लोगों के नोटिस करते रहेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कैसे प्लैनेट्स काम कर रहे हैं। चलिए, टैटू एक्टिवेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट जितने भी होते हैं वो एक अलग, सारे अंग को अलग अलग राशियों से डिनोट किया गया है। वो बता रहे होते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट किस अंग में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका एक छोटा सा पीडीएफ भी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।